गुड इवनिंग क्लास। स्टडी कैपिटल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टडी कैपिटल्स में आज हम यूपी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनता है, ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में एक ज़िला एक उत्पाद कहते हैं। तो आइए इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, फिर हम लोग सीधे डिस्ट्रिक्ट और प्रोडक्ट पर जाएंगे। तो ये जो स्कीम है, ये जनवरी 2018 में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई थी, हस्तशिल्प कारीगरों को प्रमोट करने के लिए। तो चलिए अब प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट और प्रोडक्ट के बारे में। ये एक लिस्ट है जिसे हम रिवीजन के टाइम पे देखेंगे। उससे पहले हम सारे प्रोडक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमरोहा से। अमरोहा मैप में उसकी पोजीशन ये है, और अमरोहा फेमस है वाद्य यंत्र ढोलक के लिए। अमरोहा में फेमस है ढोलक के लिए, और ये ढोलक बनती है शीशम, सागौन व नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। दूसरा है अमेठी। अमेठी की पोजीशन ये है, यहाँ मूज उत्पाद बनते हैं। मूज उत्पाद कुछ ऐसे होते हैं देखने में, जैसे बैठका वगैरह बनते हैं गाँव में बैठने के लिए। ये एक तरीके का फाइबर होता है। उसके बाद अलीगढ़। अलीगढ़ की पोजीशन ये है उत्तर प्रदेश के मैप में। अलीगढ़ फेमस है ताले व हार्डवेयर के लिए। उसके बाद अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए। इसकी पोजीशन है ये, अम्बेडकर नगर मैप में आता है यहाँ पे। उसके बाद आगरा। आगरा में चमड़े का उत्पाद फेमस है। उसके बाद आजमगढ़। आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ बनाई जाती। काली मिट्टी की कलाकृतियाँ कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी करके ब्लैक पोट्री बनाई जाती है। इसमें एक चीज़ और फेमस है, ये निजामाबाद क्षेत्र। ये एक विशेष जगह है आजमगढ़ में, जहाँ से इस तरीके के उत्पाद बनाए जाते हैं, और इसकी पोजीशन है मैप में ये। फिर इटावा। इटावा में वस्त्र बनाए जाते हैं, यानी कि हैंडलूम, जो हाथ से बने काम होते हैं, हैंडलूम। ये इटावा में इस तरीके के बनाए जाते हैं, जिसमें आते हैं डिज़ाइनर कपड़े, सिंगल बेड शीट, डबल बेड शीट तरीके की चीज़ें, पिलो कवर, अंगोछा आदि। इटावा की पोजीशन ये है। उसके बाद इलाहाबाद। इलाहाबाद में मूंज के उत्पाद बनते हैं, सेम जैसे पहले भी हमने पढ़ा था मूंज के उत्पाद। ये कुछ इस तरीके की होती है, जिसकी बनती हैं टोकरी, डलिया, पेपर बोट आदि, इससे बनाए जाते हैं। और इलाहाबाद की पोजीशन ये है, ये एमपी से बॉर्डर शेयर करता है अपना। उन्नाव में जरी जरदोसी का काम होता है, जरी जरदोजी। ये आपने देखी होगी कपड़ों पर बनी हुई इस तरीके की डिज़ाइन। ये डिज़ाइन जो है, इसे जरी जरदोजी बोलते हैं। ये रही कुछ और। उसके बाद एटा। एटा में बनती है घुंघरू व घंटी। इसमें घुंघरू व घंटी, इसमें ये देखती है कि कौन से मटेरियल से बनती है। तो बनती है मिट्टी, शीरा, सफ़ेद पाउडर व पीतल। इन मटेरियल से मिलके घुंघरू और घंटी को बनाया जाता है। उसके बाद औरैया। औरैया की पोजीशन ये है, और औरैया दूध प्रसंस्करण यानी कि देसी घी के लिए फेमस है। ये देश के और विभिन्न राज्यों में भी घी को प्रोवाइड कराता है, जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मुंबई आदि में। उसके बाद कन्नौज बहुत फेमस है इत्र के लिए। कन्नौज की पोजीशन ये है, यहाँ इत्र बनते हैं, और इसमें जनपद में 1991 से सुरस और सुगंध विकास केंद्र का संचालन हो रहा है। सुरस और सुगंध विकास केंद्र का संचालन हो रहा है 1991 से। फिर कानपुर देहात। कानपुर देहात में जस्ते के बर्तन बनाए जाते हैं। जस्ते के बर्तन कुछ इस तरीके के होते हैं, हम सबके घरों में देखे होंगे आपने। ये इस तरीके के बर्तन बनते हैं कानपुर देहात में।
उसके बाद कानपुर नगर में चमड़े के उत्पाद फिर से, और के साथ है एक चमड़े का उत्पादन आगरा में। कासगंज, कासगंज में जरी जरदोजी का काम होता है। अभी हमने आपको दिखाई थी जरी जरदोजी का ऊपर भी दिखाया था, और ये वही उसी तरीके का काम होता है कासगंज में। कुशीनगर, कुशीनगर फेमस है केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए। जो बनाना फाइबर होता है उससे बने उत्पाद बनते हैं। ये एक तरीके का धागा बना लिया जाता है बनाना के पेड़ से, तो उससे फिर ऐसे करके दरी, इको फ्रेंडली दरी और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं उसके धागे से। कौसाम्बी फेमस है केले के लिए, औरैया फेमस था घी के लिए, और कौसाम्बी फेमस है केले के लिए। गाजियाबाद, गाजियाबाद में यांत्रिक उत्पाद बनते हैं, यानी कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो गाजियाबाद में बनते हैं, जैसे मशीनरी पार्ट, मशीनों का निर्माण आदि कहाँ होता है? गाजियाबाद में। उसके बाद आते हैं गाज़ीपुर, गाज़ीपुर यानी कि जूट बॉल हैंगिंग बनती है। जूट बॉल हैंगिंग कुछ इस तरीके की दिखती है। ये फेमस है गाज़ीपुर की, और गाज़ीपुर की पोजीशन है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है बिहार के साथ में, बिहार के साथ में। गोरखपुर, गोरखपुर में मिट्टी के बर्तन बनते हैं, इसे टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा में ये अंतर होता है कि टेराकोटा में जो मिट्टी होती है इसको पका दिया जाता है, आग पे पकाया जाता है, फिर उसकी मतलब बर्तनों को बनाने के बाद उसे पका दिया जाता है आग में, तब उसे टेराकोटा कहते हैं। और गोरखपुर की पोजीशन है ये। गोंडा, गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण है दाल का। औरैया में था घी, कुशीनगर में था केला, और गोंडा में है दाल। गोंडा की पोजीशन ये है, और यहाँ पे दालों की प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग आदि के कार्य व्यापक स्तर पर किया जाता है। फिर गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए कपड़े। इटावा में था हैंडलूम का काम, और गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए वस्त्र को, जिससे इसे गौतम बुद्ध नगर को सिटी ऑफ अप्रैल बी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है चित्रकूट, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बनते हैं। लकड़ी के खिलौने कुछ इस तरीके के, ये लकड़ी के खिलौने चित्रकूट में बनते हैं। चित्रकूट की पोजीशन ये है, और अपनी बाउंड्री शेयर करता है एमपी डिस्ट्रिक्ट के, एमपी स्टेट के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में। चंदौली, चंदौली में भी जरी जरदोजी का काम होता है, वही जरी जरदोजी जो हम ऊपर भी पहले 2 बार देख चुके हैं। ये है जरी जरदोजी का काम। चंदौली की पोजीशन ये है। जालौन, जालौन में हस्त निर्मित कागज़ बनाए जाते हैं। हाथ से बने हुए कागज़ जो होते हैं वो जालौन में बनते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है हस्त निर्मित कागज़ कहाँ बनते हैं, तो जालौन में, जिससे कैरी बैग, सोख्ता पेपर आदि बनाए जाते हैं। ऑफिशियल फाइल्स। जौनपुर, जौनपुर में ऊनी दरी बनती है। जौनपुर की पोजीशन ये है, और जौनपुर में बनती है ऊनी दरी। ये झांसी, झांसी में कोमल खिलौने या सॉफ्ट टॉयज बनते हैं। झांसी की पोजीशन ये है। ये सॉफ्ट टॉयज बनते हैं झांसी में। देवरिया, देवरिया में सजावटी उत्पाद मिलता है इस तरीके के, और इस तरीके के सजावटी उत्पाद जो हैं देवरिया में फेमस है। पीलीभीत, पीलीभीत की बांसुरी फेमस है, एक वाद्य यंत्र है। और इसके लिए कच्चा माल आसाम से पीलीभीत आता है। ये बांस से बनती है ना, इसलिए असम में बांस सबसे ज़्यादा उगता है, इसीलिए जो इसका कच्चा माल है वो असम से आता है।
प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण है आंवला। अब एक बार फिर से सारे रिवाइज कर लेते हैं खाद्य प्रसंस्करण के लिए। औरैया में घी, कुशीनगर में केला, और गोंडा में दाल, और ये प्रतापगढ़ में आंवला। फतेहपुर में बेडशीट। फतेहपुर की पोजीशन ये है और प्रतापगढ़ की ये थी। ये बेडशीट है, टेक्सटाइल उद्योग के अंतर्गत आती है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों से होती है, टेक्सटाइल मतलब टाइल से नहीं होता, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा उद्योग। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में ब्लॉक पेंटिंग का काम होता है, इसे छपाई भी बोलते हैं, इसे ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं। फर्रुखाबाद में इसका काम होता है। फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में कांच उत्पाद। वैसे फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ी फेमस होती है, तो कांच उत्पाद कहाँ का फेमस है? फिरोज़ाबाद का। फैज़ाबाद, फैज़ाबाद का गुड़, जैगरी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। फैज़ाबाद ये रिपोजिशन, इसका नाम चेंज हो गया है फैज़ाबाद का, अब इसे अयोध्या कहते हैं। बदायूं, बदायूं में जरी जरदौजी, ये तीसरी या चौथी बार हम पढ़ रहे हैं। जरी जरदौजी का काम बदायूं में भी फेमस है, ये जरी जरदौजी। बरेली, बरेली में भी जरी जरदौजी। बरेली, बदायूं दोनों में जरी जरदौजी। और कासगंज में थी आई थिंक। बलरामपुर, बलरामपुर का खाद्य प्रसंस्करण है दाल। यहाँ पे बलरामपुर में भी दाल है, ये फूड प्रोसेसिंग होती है इन सब की। बलिया की बिंदी, बा से बलिया, बा से बिंदी पोजीशन है, ये बाउंड्री शेयर करता है बिहार के साथ में। देखिए कितनी अलग अलग तरीके की बिंदी हैं। बस्ती, बस्ती में कास्ट शिल्प यानी कि वुड क्राफ्ट, यानी कि लकड़ी से बने हुए जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ की फेमस है? बस्ती की पोजीशन है ये। बहराइच, बहराइच में गेहूं के डंठल की कलाकृतियाँ बनती हैं, ये इनसे कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह की कलाकृतियाँ। ये कहाँ की फेमस है? बहराइच की। बहराइच में क्या फेमस है? गेहूं के डंठल की कलाकृतियाँ। फिर आते हैं बागपत में। बागपत में घरेलू सजावटी सामान, एक बार हम ऊपर भी देख चुके हैं, कहाँ पे आप कमेंट में बताइएगा। फिर बाराबंकी, बाराबंकी में हथकरघा उत्पाद, यानी कि हाथ से बने कपड़ों से बने उत्पाद फेमस है बाराबंकी में। ये इस तरीके की कुछ मशीन होती है, इससे कपड़ा बनाया जाता है और फिर उससे उत्पाद बनाए जाते हैं। ये कहाँ हथकरघा उत्पाद कहाँ फेमस है? तो बाराबंकी में। पोजीशन बाराबंकी की ये है। फिर आते हैं बांदा, बांदा में शजर पत्थर शिल्प, एक सजर पत्थर होता है तो बांदा में पाया जाता है, इससे जो है अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो सजर पत्थर शिल्प कहाँ की फेमस है? बांदा की। पोजीशन क्या है? ये बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। फिर आते हैं बिजनौर, बिजनौर में भी कास्ट शिल्प फेमस है, यानी कि वुड क्राफ्ट। बिजनौर की पोजीशन है ये लकड़ी के उत्पाद जो हैं वो बिजनौर में बनते हैं, ये इस तरीके के कुछ उत्पाद जो हैं वो बिजनौर में बनते हैं। बुलंदशहर, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, क्रॉकरी जिसे बोलते हैं, वो चिकने जैसे कप और ये जो होते हैं जो चिकनी मिट्टी के बनते हैं, वो बुलंदशहर में फेमस है। ये इस तरीके के कुछ बर्तन जो हैं वो बुलंदशहर में, ये चीनी मिट्टी के बर्तन, पॉटरी, बुलंदशहर। मऊ, फिर से वस्त्र उद्योग यानी कि टेक्सटाइल वाला काम मऊ में होता है। ये रहा मऊ की पोजीशन। ये मैं इसलिए पोजीशंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के साथ कौन सी स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये अब जैसे वो ऑप्शन में दे देगा 4 स्टेट के नाम दे देगा और मऊ का नाम दे देगा और बोलेगा बिहार के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो आपको पता है किसी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। मथुरा, मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण यानी कि सैनिटरी फिटिंग जो होती है पाइपलाइन वगैरह वाली, वो जो है वो मथुरा में फेमस है।
और पोजीशन मथुरा की ये है। महाराजगंज, महाराजगंज के फर्नीचर फेमस है, लकड़ी के फर्नीचर महाराजगंज के फेमस है। महोबा, महोबा में गौरा पत्थर शिल्प, गौरा एक प्रकार का पत्थर होता है जो महोबा में पाया जाता है, उसका शिल्प कहाँ बनता है? महोबा में। मिर्ज़ापुर की कालीन, कालीन भैया मिर्ज़ापुर सभी जानते होंगे, तो मिर्ज़ापुर की फेमस है कालीन, मिर्ज़ापुर की पोजीशन है ये। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का गुड़ फेमस है, मुजफ्फरपुर का गुड़ फेमस है। मुरादाबाद, मुरादाबाद की धातु शिल्प कला फेमस है, ये मेटल के बने हुए उत्पाद जो होते हैं वो मुरादाबाद के, जैसे पीतल भी इसी में ही आता है, जैसे पीतल भी पूछ लिया जाता है तो वो भी मुरादाबाद का फेमस है। तो ये एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, लोहा, पीतल सबके जो उत्पाद बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? मुरादाबाद में। मेरठ में खेल का सामान, बॉल, बैट, ये सब मेरठ में बनता है। मैनपुरी में तरकाशी का तारकशी का जो कला होती है वो मेरठ में बनती है। तारकशी कला कुछ इस तरीके की होती है, मतलब जो ये लकड़ी के ऊपर एक तरीके को तार से उसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, उसे तारकशी बोलते हैं, ये फेमस है मैनपुरी के। रामपुर में पैचवर्क फेमस है, रामपुर की पोजीशन ये है। पैचवर्क कुछ इस तरीके के होते हैं जो अलग अलग छोटे छोटे उससे कपड़ों से वर्क करके जो एक उत्पाद बनाते हैं, जोड़ के उन्हें उत्पाद बनाते हैं। रायबरेली, रायबरेली के कास्ट शिल्प यानी कि वुड क्राफ्ट यहाँ पे भी फेमस है, ये रायबरेली की पोजीशन। फिर लखनऊ, सबको फिर पता ही होगा, लखनऊ की चिकनकारी और जरदोजी का काम फेमस है। चिकनकारी कुछ इस तरीके के कुर्ते पे ऊपर डिज़ाइन होती है, कढ़ाई की डिज़ाइन होती है ये। फिर लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प, लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प, ट्राइबल क्राफ्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। लखीमपुर की पोजीशन ये है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला भी है एरिया का। ललितपुर, ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी का काम फेमस है, जरी सिल्क साड़ी का काम फेमस है। ललितपुर की पोजीशन ये है, बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है ये ललितपुर की, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। वाराणसी, वाराणसी में रेशम के उत्पाद फेमस है, वाराणसी की पोजीशन ये है। रेशम जो होता है, रेशम के कीड़े से जो धागा बनता है उससे साड़ी वगैरह बनाई जाती है, जैसे सिल्क फैब्रिक जो होता है ये फेमस है बनारस का। शामली का रिम एवं धुरा, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। एक्सल बोलते हैं, एक्सल यानी कि जो गाड़ियों में एक्सल लगता है वो कहाँ बनता है? शामली में। ये आपने देखे होंगे गाड़ियों के पहिए में ये जो एक्सल लगे होते हैं, ये इस तरीके के, ये बनते हैं कहाँ पर है? शामली में। फिर शाहजहांपुर, ये इसमें भी जरी जरदोजी का काम होता है। श्रावस्ती, श्रावस्ती में भी जनजातीय शिल्प यानी कि ट्राइबल क्राफ्ट। संभल, संभल में सींग एवं अस्थि उत्पाद बनते हैं, सींग और अस्थि के उत्पाद कहाँ बनते हैं? संभल में। संभल की पोजीशन ये देखिए, ये सींग को फर्निश करके जो उत्पाद बनाए जाते हैं, हड्डियों को फर्निश करके जो उत्पाद बनाए जाते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं, ये संभल में बनाए जाते हैं। सहारनपुर, सहारनपुर की कास्ट शिल्प फेमस है, वही वुड क्राफ्टिंग, ये इस तरीके के उत्पाद कहाँ बनते हैं? सहारनपुर में। आपने बहुत सारे देखे होंगे, सोफ़े, झूले, ये सब सहारनपुर में बनते हैं। सहारनपुर की पोजीशन ये है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। फिर सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल फेमस है, सिद्धार्थनगर में ये खाद्य प्रसंस्करण है सिद्धार्थनगर का, ये काला नमक चावल। सीतापुर की दरी फेमस है, सीतापुर की दरी, सीतापुर की पोजीशन ये है, लखीमपुर से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सुल्तानपुर मूंज उत्पाद, इलाहाबाद की तरह यहाँ पे भी मूंज उत्पाद फेमस है, इलाहाबाद में भी मूंज उत्पाद फेमस था, और ये कुछ इस तरीके की टोकरी, डलियाँ, बैठका बनाए जाते हैं इससे।
सोनभद्र, सोनभद्र की कालीन फेमस है, मिर्ज़ापुर की तरह सोनभद्र की, ये मिर्ज़ापुर लगा हुआ है, सोनभद्र है, दोनों की में ही कालीन जो है, दोनों ही जगह की कालीन फेमस है। संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन, संत कबीर नगर की पोजीशन ये है, यहाँ पीतल के बर्तन फेमस हैं। भदोही, भदोही में भी कालीन, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट आपस में लगे हुए हैं, भदोही, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, और तीनों की ही क्या फेमस है, कालीन फेमस है। हमीरपुर की जूती, हमीरपुर की जूती फेमस है, ये इस तरीके की जो जूती बनती है हमीरपुर में, ये हमीरपुर के जूतियाँ, जूते बोल देते हैं, फेमस हैं। हरदोई का हथकरघा, हरदोई का हथकरघा है भाई, हैंडलूम, हाथ से बने हुए काम ये बना रहा है, हरदोई का हथकरघा। उसके बाद हाथरस, हाथ से हाथ, हाथ से हींग, हाथरस की हींग फेमस है। हापुड़, हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान, हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान, ये पोजीशन ये है, कुछ इस तरीके के सामान जो है वो हापुड़ में बनते हैं। चलिए हमारे 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने की। ये जो पीडीएफ है ये आपको फ्री में मिल सकती है, वैसे ये पीडीएफ जो है ऑफिशियल उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से मैंने ली थी, ये आपको वहाँ भी फ्री मिल जाएगी, वरना मैं उसको आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा।